तो स्वागत करते हैं। आज हम यूपी यूपी ट्रिपल एससी के पिछले 15 से 20 वर्षों के प्रीवियस ईयर का पूरा निचोड़ लाए हैं, लेकिन एक वीडियो में नहीं हो पाएगा दोस्त। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है यूपीएससी का जो भी पूछा गया है, इसमें सब कुछ है। हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, क्योंकि सारा निचोड़ है तो मैंने एक ही में बनाने की कोशिश की है। तो कभी क्वेश्चन हिस्ट्री के भी आ जाएंगे, जियोग्राफी के भी आ जाएंगे, करंट अफेयर नहीं है क्योंकि हटा दिए गए हैं मैंने, पॉलिटी के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी सारे जो भी है यूपी स्पेशल हर एक चीज मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि ये सारी चीजें सिस्टमिक है, सिस्टम से है एकदम। कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए ये सब, ये जितने भी हैं, ये सारी चीजें पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल तक सब सारी चीजें हैं इसमें, देख सकते हैं। तो इसमें हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ लें ये नहीं कह सकते। साइंस भी क्वेश्चन है इसमें, जितने भी चीजें हैं सब हैं क्वेश्चन, लेकिन प्रीवियस ईयर के हैं, इसलिए मैंने इसको जैसे का तैसा ही रखा है। कोशिश यही मेरी रहेगी कि आपको हर एक चीज अच्छे से बताया जाए। वन लाइनर है, बस आपको याद करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए ये सब देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको एकदम कई टुकड़ों में मिलेंगे। कोशिश मेरी रहेगी 2 से 3 टुकड़ों में आपको सारे क्वेश्चन मैं बता दूं, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चनों को एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य किसे संबंधित था? तो मुख्य लक्ष्य इस पे कृषि और सिंचाई पे रखा गया था, क्योंकि भारत आजाद हुआ था और हम कृषि प्रधान देश ही थे, तो इसलिए इसी पे लक्ष्य रखा गया था। दूसरा क्वेश्चन है फ्लू। फ्लू किसके कारण आता है? तो वायरस के कारण आता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इसको यदि आप पढ़ लेते हो ना, तो एग्जाम कोई भी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, बीपीएससी का, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन ऐसे ही हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। करंट अफेयर बदल जाता है, ना कि हिस्ट्री के क्वेश्चन बदल जाते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जामों में काम आने वाला है, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मैंने बनाया है। इसके अलावा आप आरओ की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था, कब आरंभ किया गया था? तो 1901 में किया गया था। मधुशाला के लेखक या रचयिता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर हैं, ठीक। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा की मैं बात करूं तो बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा, ठीक है। बुलंद दरवाजा जिसको फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था, ठीक है, अकबर ने बनवाया था। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। गोवा किस नदी के किनारे? 1 मिनट रुके, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया? हाँ, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा है ये आपसे, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है, ठीक है। तो आइए अब आगे नीचे स्लाइड पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरा पौधा किस गैस को छोड़ता है? देखिए, हमने कहा था ना सब कुछ है, इसलिए इसमें मिक्स है। यदि आप इसको पढ़ लेते हो तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन। मुक्त रूप से निर्विद्ध चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो सभी को पता होगा, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। थीन बांध जो कि पंजाब में है, किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है, रावी नदी पे स्थित है। इसरो का पूर्ण रूप पूछा है, इसरो का फुल फॉर्म, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए? क्योंकि चंद्रयान 3 अभी हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पे अपना विक्रम लैंड कराया है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1969 में हुई थी। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बता दीजिए, वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, ठीक है। डायबिटीज बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, ठीक है। त्वरित चालक की खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, बेंजामिन
फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। डाची ग्राम अभ्यारण्य, देखिए हमने कहा था ना पूरा एक कम्बो है, आप देखोगे तो सारे सवाल है। अब ये सब क्वेश्चन देख के नहीं लगता कि आपको इंपॉर्टेंट है, आप कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में वियना, जो कि ऑस्ट्रिया नदी की ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? डेन्यू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तपेदिक रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया। तुर्की देश की राजधानी अंकारा है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, किसने बनवाया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में। ठीक है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो आपको शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, शाहजहां ने बनवाया था। आगे कह रहा है विश्व जल दिवस की बात किया है इसने, विश्व जल दिवस की बात किया है। विश्व जल दिवस की बात किया है तो कहाँ है? 22 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें तो मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। ठीक, विश्व जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पहियों द्वारा तय की गई कुल दूरी किससे मापी जाती है? तो ओडोमीटर से मापी जाती है, ओडोमीटर से। फैदोमीटर क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई मापी जाती है, समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल आयोग न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 1990 को हुआ था। ठीक है, 2 जून 19। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान और मृत्यु स्थान बताना है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग आया था कि कहाँ, तो मैंने ऐड कर दिया। तो जन्म स्थान पूछेगा तो लुबनी, और मृत्यु पूछेगा तो कुशीनगर। ठीक, 483 ईसा पूर्व। ठीक, ये याद होना चाहिए। ठीक है, जन्म याद रहेगा ना, लुबनी, और मृत्यु कुशीनगर। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? ठीक, याहा खान, याहा खान। कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है, जासूसी उपग्रह है। ठीक है, जासूसी उपग्रह है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु क्या है? मृत सागर है, सबसे निचला बिंदु। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 अध्यक्ष जेपी कृपलानी साहब थे, जेपी कृपलानी साहब थे। ठीक है। बदायूनी किसके दरबार में आया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आए थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है आपका सेलुलोज, सेलुलोज। कांचीपुरम का मंदिर का निर्माण करता कौन है? तो ये है पल्लवों, पल्लवों ने करवाया था। राजस्थान की जो नहर है इंदिरा नहर, किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो ये सतलज नदी से पानी प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? सतलज नदी से। ठीक है, सतलज नदी से। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक किससे बनता है? प्रतिजैविक किससे बनता है? तो पेंसिलिन कवक से बनता है। ठीक है, पेंसिलिन कवक से बनता है। ठीक है। हड़प्पा कालीन लोथल स्थल कहाँ पे स्थित है? तो लोथल एक बंदरगाह था जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। कालाजार का रोग वाहक क्या है? तो सिकटा मक्खी है। ठीक है, इसको शायद सीसी मक्खी भी कहते हैं, सीसी मक्खी भी कहते हैं शायद, दो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, तो आप इसको करेक्ट कीजिएगा। न सिटका मक्खी तो मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये नगरी यानी शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। चंबल और साबरमती नदी
ठीक किस पर्वत को विभाजित करती हैं? चंबल और साबरमती की बात कर रहा है। चंबल तो अरावली, अरावली कहाँ पे है? राजस्थान में। रुद्र सागर झील किस राज्य में है? तो एमपी में है। रुद्र सागर झील कहाँ पे है? एमपी में है। आप क्वेश्चन देख के नहीं लगता कि प्रीवियस ईयर में सब आए हुए क्वेश्चन है? आपने कहीं ना कहीं पेपर दिया होगा या इतने सालों से तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको जरूर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो साड़ युद्ध, साड़ युद्ध है। ठीक है, साड़ युद्ध। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो गुरु अंगद के द्वारा। गुरुमुखी पूछेगा लिपि किसके द्वारा विकसित हुई थी? तो गुरु अंगद के। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी सी। डब्लू लिख लीजिएगा वाटर, बी सी, डब्लू बी सी जो रक्त में ब्लड में होता है डब्लू बी सी, तो डब्लू से हो जाएगा वाटर, ये विटामिन बी, विटामिन सी। इसके अलावा जो भी बचा वो वसा में घुलनशील हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन याद होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन के समय, देखिए नीचे क्वेश्चन भी आ गया, बंगाल विभाजन के समय वायसराय तो इसी ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू साहब थे। ठीक है, सीके नायडू। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? तो ये संघ सूची में आती है। जनगणना संघ सूची का विषय है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग की जगह तो अब नीति आयोग आ गया है, तो उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री और योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसी के बाद भाग लेने गए थे। ठीक। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी? तो तंजौर में थी। ठीक, तंजौर में थी, तंजौर में। आपको कुछ नहीं करना है, लीड लगाइए और सुनते जाइए बस। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक को कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, 14 दिनों में। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी है? तो गुरु अंगद देव ने लिखी है। गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखी है। ठीक है। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके? तो आपको पता होगा अकबर और हेमू। प्रथम बाबर और किसके बीच हुई थी? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पानीपत की यहाँ दूसरी पूछा है तो इसका आंसर है अकबर और हेमू। हमने पूछा आपकी प्रथम पानीपत की लड़ाई बाबर, एक नाम मैंने बता दिया बाबर, दूसरा आप बता दीजिए जो कि 1526 में लड़ी गई थी। ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। राज्य अपहरण नीति किसके द्वारा? डलहौजी, इसी के शासनकाल में पहली बार भारत में रेल चली थी। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। बहुत भयंकर आविष्कार कर दिया था इसने। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फेवरेट क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी का, हर साल एक बार जरूर पूछता है किसी न किसी एग्जाम में। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन से हैं? तो वो चंद्रमा है, आपका चंद्रमा। बिंदुसार किस वंश के शासक थे? तो ये मौर्य वंश के शासक थे, बिंदुसार। ठीक है। एक बिंबिसार है, बिंबिसार वो हर्यक वंश का था। अब बिंदुसार मौर्य वंश। हर्षवर्धन नाम सुना होगा। हर्ष का राज्य कवि कौन था? बाणभट्ट थे, बाणभट्ट। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो वो पंपास कहा जाता है, पंपास। सूड़ा जल डमरू मध्य किसके किसके बीच में स्थित है? जो जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा। ठीक है। आर्थिक अप्रत्यय अपक्षय, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत किसके प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी।
जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष, ये तो ना जाने कितनी एग्जामों में पूछा गया है, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? यूनानियों ने चलाया था, यूनानियों ने चलाया था, यूनानियों ने। ठीक है। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया था? तो कुषाण वंश के शासक ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नापकी संलयन है, नापकी संलयन। ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? पहली शासिका है ये, पहली शासिका भी पूछा जाता तो रजिया सुल्तान ही हो जाएगी। और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, बेटी आप कह सकते हो। भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, संविधान में इस नाम से वर्णित किया गया है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो सभी को पता होगा, विटामिन डी। ठीक। क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच देखे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं एंजाइम मूल रूप से। भारत छोड़ो का नारा किस महापुरुष ने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। बाबरनामा के लेखक? तो बाबर ने ही लिखा था। अब ये बता दीजिए ये किस भाषा में लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट पिंग कीजिए तुरंत, किस भाषा में। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ एग्जामों में बार बार आए हुए हैं, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जिसे हम कहते हैं। 1857 क्रांति के बाद इनका अंत हो गया था। राशियों की कुल संख्या 12 होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो देखिए सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 सेंटीग्रेड। देखिए 37 सेंटीग्रेड होता है। केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तीनों में से कोई ऑप्शन देगा आप लगा दीजिएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो दूरी मात्रक है। दूरी का प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, दूरी का मात्रक है। हीरे की चमक का कारण पूछा है यहाँ पे। हीरे के चमक का कारण प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जम्बेजी नदी पे है, जम्बेजी नदी पे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? भारत राज्यों का एक संघ है। कई बार यहाँ पे समूह लिख देता है, समूह लिखेगा तो गलत काट दीजिएगा। भारत राज्यों का एक संघ है, सिर्फ इसी वर्ड को ध्यान दीजिएगा, संघ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, एक सिंधु, दूसरी ब्रह्मपुत्र, तीसरी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर तुंगभद्रा। बहमनी समाज राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। बहमनी समाज राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा थी। त्वरित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा, विद्युत विसर्जन के द्वारा। ठीक है, त्वरित किसके द्वारा? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है शहद में। मानव रक्तदाब 120/80 mm होता है, 120/80 mm होता है, mm। ठीक। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था
कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में स्थित है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ है? तो अंबाला में है, अंबाला में। अंबाला में। रक्त उच्च चाप किसमें मापा जाता है? धमनियों में। ठीक है, उच्च किसमें मापा जाता है, किसमें होता है? रक्तचाप उच्च किसमें होता है? तो धमनियों में होता है। चक्रवात किस कारण से आते हैं? चक्रवात किस कारण से? तो निम्न दाब से आते हैं, निम्न दाब से आते हैं। ठीक है। जोग या गारसोब्बा जल प्रपात किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे है, शरावती। लोधी वंश के संस्थापक बहलोद लोधी थे, बहलोद लोधी थे। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। इन्हीं के बीच बाबर ने से लड़ाई हुई थी 1526 में, प्रथम युद्ध। ठीक, पानीपत का। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में, 1917 में हुई थी। ठीक है, 1917 में। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वॉलपोल थे, रॉबर्ट वॉलपोल थे। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, थोरियम का। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र कई बार पूछा है। लॉफिंग गैस का नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने किसका नारा दिया था? दिल्ली चलो। अर्जुन पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था? 1961 में किया गया था। ठीक है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे है? तो लखनऊ में है ध्यानचंद स्टेडियम। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है, गोल्फ से। बॉयज स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वेडन पावेल थे, वेडन पावेल थे। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारा का अयस्क है, पारा का अयस्क है। ठीक है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का काटना। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों को काटना। ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं आपके श्री गुप्त। ठीक है, श्री गुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो विष्णु गुप्त थे। ठीक है। प्रथम पूछे गुप्त वंश के तो श्री गुप्त, और अंतिम पूछे तो विष्णु गुप्त। गुगली किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, गुगली क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग एंड वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग एंड वेस्ट ने। अल्बानिया देश की राजधानी क्या है? तो तिराना है। ठीक है। अल्बानिया देश के तिराना, तिरंगे से याद रखिएगा। ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय। ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। ठीक है। साल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। चारों का नाम बता दीजिए आप। काला पैगोडा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। ठीक है। काला पैगोडा कहाँ पे स्थित है? तो कोणार्क में स्थित है। मूंगफली में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो विटामिन ए की अधिकता होती है।
किसकी अधिकता होती है? विटामिन ए की। नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है। कवि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? हरिसेन की बात कर रहा है तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे कवि हरिसेन। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो अकबर के दरबार में रहता था। लावड़ी और तमाशा आपको पता है कि किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांस की बात करें तो महाराष्ट्र की है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी कहलाता। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। गेट GATT की जगह WOT वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, 1 जनवरी 19। मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी। किस शासक ने चलाई थी? तो अकबर ने चलाई थी। अकबर ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हो गई थी। बेबीलोन में। विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये आपका क्वेश्चन है। तो माओ तसे तुंग ने किया था। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना है? तो ये 5.50 औंस होती है। ठीक है। 1857 के विद्रोह को किसने कहा था स्वतंत्रता का पहला संग्राम है? तो वीडी सावरकर ने किया था। वीडी सावरकर ने। ठीक है, वीडी सावरकर ने कहा था ये बात। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय स्वरूप जो लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ये प्रधानमंत्री ही करते हैं, इनकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। खून की कमी किसे दर्शाता है? तो निम्न हीमोग्लोबिन। ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती? निर्वात से नहीं गुजर सकती। ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती? तो निर्वात से। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक होती हैं तो ठोस में होती हैं। किस में होती हैं? ठोस में। या अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देता है? ब्लैक कलर का, काला। ठीक, काला। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इराक की मुद्रा दिनार है। इराक की मुद्रा का दिनार। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य जो कि AP आंध्र प्रदेश में है। नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था? तो चोल वंश थे। चोल वंश। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो फैजाबाद में थी। लखनऊ से पहले। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। ठीक है, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है। ठीक है, रसिया। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की हैं? तो राष्ट्रकूट काल की हैं। किसकी हैं? राष्ट्रकूट काल। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या, 9वें गुरु की बात कीजिएगा, 9वें गुरु मुगल शासक ने किया था तो औरंगजेब ने किया था।
गुरु तेग बहादुर, ठीक, 9वें गुरु थे। मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो केरल का है। भारत का कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में सबसे अधिक है? तो केरल है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा। ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। तो पार्ट 1 तक यहीं मैं दोस्त रुक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत है और फैन बंद करके आवाज क्लियरिटी के लिए मैं बना रहा हूँ और पसीने से भीग गया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे हो तो बताइएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आप। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो मैं पार्ट 1 ऐसे ही कर करके आपको छोटी छोटी वीडियो बना के दे दूंगा कि आपका मन भी लगा रहे पढ़ने उड़ने में। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो अपने भाई के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।